इंटरनल स्पेसिफिकेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी लैपटॉप का। और जब गेमिंग लैपटॉप के बारे में हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भी क्योंकि उसमें से और ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस निचोड़ना होता है। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि गेमिंग लैपटॉप के नाम पे आपको दुकानदार या फिर ऑनलाइन में कोई आपका फ्रेंड है या फिर रिलेटिव मेंबर है, वो सजेस्ट करता है कि i3 का 10th जनरेशन है, बहुत ही तगड़ा लैपटॉप है, 10th लेटेस्ट जनरेशन है, इस वाले लैपटॉप को ले लो। तो यार ये गलत बात है। तो इस वाले वीडियो में हम मिनिमम स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी गेमिंग लैपटॉप में मिनिमम स्पेसिफिकेशंस क्या होना चाहिए। मतलब इतने स्पेसिफिकेशंस तो आपको एटलीस्ट देखने मिलना चाहिए, उसके आगे और भी अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स लगे तो बात अलग है। तो इस वाले वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार फर्स्टली मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो आप अपना बजट कम से कम 52,000 का रखो। उससे नीचे अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स आपको नहीं देखने मिलते। या फिर अगर आपको कोई दिला रहा है 45,000 में बहुत तगड़ा गेमिंग लैपटॉप मिल रहा है, आपका फ्रेंड बता रहा है, तो समझ जाना आपका पोपट होने वाला है या फिर आपके पैसे जो है वो कहीं और जाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अपना बजट 52,000 तो मिनिमम रखो। बाकी उससे अगर ज़्यादा है, लाख रुपया 2 लाख रुपया, तो वहाँ पर भी आप परचेस कर ही सकते हो अच्छे अच्छे लैपटॉप्स। और हम मेनली इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। लाइक लैपटॉप में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्ड क्वालिटी, ये सारी चीज़ों को भी हमने ध्यान में रख के लैपटॉप को परचेस करना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बट जो मेन रिक्वायर बेयरली मिनिमम स्पेसिफिकेशंस होती हैं हार्डवेयर, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो है डिस्प्ले आपको कम से कम 15 इंच का फुल एचडी का आईपीएस पैनल देखने मिलना चाहिए, अगर आप 52,000 रुपीज भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी। और आपको उसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने मिलनी चाहिए। और रिफ्रेश रेट के बारे में बात करूं तो अगर आपका बजट 52 टू 55,000 है तो वहां पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलना चाहिए। और 55,000 के ऊपर का बजट है तो आपको मिनिमम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलना चाहिए। बाकी उसके ऊपर 144 हर्ट्ज भी आपको देखने मिल जाता है तो वो भी अच्छा है, बट मिनिमम जो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने मिलना चाहिए अगर आपका बजट 55,000 के ऊपर है। और 55,000 के नीचे है तो आपको वहां पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलना चाहिए। और रैम के बारे में बात करूं तो आपको मिनिमम 8 GB DDR4 की रैम देखने मिलनी चाहिए। और यहां पर भी क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है लाइक 3200 मेगाहर्ट्ज, 2777 मेगाहर्ट्ज, तो आपको एटलीस्ट 2777 मेगाहर्ट्ज का रैम देखने मिलना चाहिए 8 GB का DDR4, जो कि एक्सपांडेबल हो अप टू 32 GB तक। मतलब उसमें कुछ एक्सपांशन स्लॉट भी होने चाहिए। और रैम जो है वो प्राइस इंडिपेंडेंट होती है। अगर आप 52,000 रुपीज भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको 8 GB की DDR4 रैम देखने मिलनी चाहिए, और ज़्यादा भी कर रहे हो तो भी आपको मिनिमम 8 GB तो देखनी मिलनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो क्या ही दिक्कत है। और उसके आगे बढ़ते हैं स्टोरेज की तरफ। तो स्टोरेज में मैं बताऊंगा आप HDD को डिच करो और SSD वाला ऑप्शन चूज करो। कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने मिल रहा है आपको जहां पर HDD है, प्लीज़ उसको मत चूज करो आप, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स में SSD बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। SSD बहुत ज़्यादा तेजी से चलती है और वहां पर आपको स्पीड ज़्यादा देखने मिलती है। और गेमिंग भी हैवी टास्क है, तो अगर SSD होगी तो जल्दी जल्दी लोड होगा सारी चीज़ें और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। तो प्लीज़ SSD ही परचेस करो और वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे लाइक 256 GB, 512 GB, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो आपको जो भी स्टोरेज चाहिए, जितने भी कैपेसिटी का स्टोरेज चाहिए। बट SSD मस्ट है, SSD होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। अगर HDD है तो बहुत ज़्यादा लैग करने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ SSD लो। अगर HDD वाला आपको लेना है तो आप परचेस कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप फ्यूचर में SSD में अपग्रेड करो, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप्स में एक्सपांशन स्लॉट तो होता ही है। और नेक्स्ट है प्रोसेसर, जो कि लैपटॉप का दिमाग है, ब्रेन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस आर देयर। तो आपको i3 देखने मिलता है, i5, i7, बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाती है। तो अगर आपका बजट टाइट है 52 टू 55,000 तो वहाँ पर आपको i5 9300H या फिर i5 10300H ये वाला प्रोसेसर होना चाहिए। और अगर आपका बजट 55,000 के ऊपर है तो आपको एटलीस्ट Ryzen 5 4600H मिलना चाहिए। वो एक हेक्सा कोर वाला प्रोसेसर है। बाकी जो i5 9300H है और i5 10300H है ये क्वाड कोर प्रोसेसर्स है। यहाँ पर आपको 4 कोर और 8 MB की कैश मेमोरी देखने मिल जाती है। वहीं Ryzen 5 4600H में आपको 6 कोर और 11 MB की कैश मेमोरी देखने मिल जाती है। 12 थ्रेड्स भी आपको देखने मिल जाते हैं। तो 55,000 के ऊपर अगर आपका बजट है तो Ryzen 5 4600H आपको मिलना चाहिए, ये आपका हक है। और आगे बढ़ते ग्राफिक कार्ड की तरफ। तो ग्राफिक कार्ड तो गेमिंग लैपटॉप का दिल है। अगर प्रोसेसर जो है वो दिमाग है तो ग्राफिक कार्ड दिल है। तो वहां पर आपको 16 सीरीज एनवीडिया का GTX का 16 सीरीज का कोई भी ग्राफिक कार्ड आप ले सकते हो 4 GB का, और एटलीस्ट वो GDDR5 बेस्ड हो। तो यार बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं 16 सीरीज में, लाइक 1650, 1650 Ti, 1650 Ti Max Q, बहुत सारे। और आप सोचते रहोगे कि इसमें बेस्ट कौन सा है, वर्स्ट कौन सा है, क्या ऑर्डर है। तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जहां पर सारे हमने एनवीडिया के 16
सीरीज के ग्राफिक कार्ड को अरेंज कर रखा है टॉप टू बॉटम, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे या फिर आई बटन पे भी पॉप हो रहा होगा, तो वहां से आप देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। बट 16 सीरीज का तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। अगर आपका 52,000 बजट है तो भी, और उससे ज़्यादा है तो भी, उससे ज़्यादा है तो आप RTX भी खरीद सकते हो 1 लाख 2 लाख लगा के। और हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड तो यार गेमिंग लैपटॉप में RGB देखने मिल जाता है आपको, तो RGB ये टोटली पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आपको RGB चाहिए तो RGB वाले ऑप्शन आप लोगे, तो ये नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। बट हाँ, ये बोलूंगा कीबोर्ड जो है वो बैकलिट तो एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि यार अगर बैकलिट ही नहीं होगा तो गेमिंग का ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और गेमिंग लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटिंग फीचर होता है, और अगर कलर निकल के आ रहे हैं तो गेमिंग में भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको सिंगल कलर वाला चाहिए तो भी आप ले सकते हो, ये टोटली पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर सिंगल कलर वाला चाहिए तो भी बहुत सारे ऑप्शन है, RGB अगर चाहिए तो भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। बट वापस बोलूंगा बैकलिट कीबोर्ड एटलीस्ट तो होना चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटरी लाइफ। तो गेमिंग लैपटॉप्स में जनरली जो है पहले ऐसा होता था कि बैटरी लाइफ आपको अच्छी देखने नहीं मिलती थी, लाइक आधा घंटा 1 घंटा। नॉर्मल टास्क अगर आप करोगे तो भी आपको 1 घंटा 2 घंटे का बैटरी लाइफ देखने मिलता था। 1050 सीरीज के साथ जो आते थे ग्राफिक कार्ड, उसकी बात कर रहा हूँ। बट करंटली बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफिक कार्ड के आर्किटेक्चर पे काम किया जा रहा है, प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पे काम किया जा रहा है। और करंटली 52,000 पे तो आपको कम से कम 3 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने मिलनी चाहिए। और अगर आपका बजट 55,000 के ऊपर का है तो वहाँ पर आपको 4 आवर की बैटरी लाइफ देखने मिलनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हमें नंबर बताओ, लाइक 61 वाट आवर की बैटरी लाइफ या फिर 51 वाट आवर की बैटरी लाइफ, ये नंबर होता है। बट मैं नंबर पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, वहाँ पर आपको पागल बना दिया जाता है। नंबर बहुत बड़ा बड़ा दे देते हैं, एकदम फेंक देते हैं आपके सामने, बट लास्ट में बैटरी लाइफ वो 1 घंटा निकलता है। तो यार ये सारी चीज़ें मैंने देख रखी है, इसलिए आप पर्सनली यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पर आपको जो भी लैपटॉप परचेस करना है उसको सर्च करो। लाइक MSI पे हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे, तो अगर MSI आपको लेना है तो उसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ पर सारे वीडियोस को चेकआउट करो। और उसका पर्सनली जो लोग बता रहे हैं कि उनको कितनी बैटरी लाइफ मिल रही है, उसके हिसाब से आप जज करो। आप नंबर पे मत जाओ, क्योंकि सिर्फ नंबर पे बैटरी लाइफ डिपेंड नहीं करता। आपका ग्राफिक कार्ड कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, आपका प्रोसेसर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे भी बैटरी लाइफ डिपेंड करती है। तो यार इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखो, फिर लैपटॉप परचेस करो। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपका कुछ सवाल है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।